हाय व्यूअर्स। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्ट यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम ब्रेव सेलर सीरीज का एक और एपिसोड लेके आए हैं जहाँ पे हम विजय सर के साथ हैं और वेदा एंटरप्राइज इनका स्टोर नेम है। इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है हमसे अपना ऑनलाइन जर्नी शेयर करने के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। ये हमसे पहले भी काफी से जुड़े हुए हैं बट स्टिल इनसे इनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस पहले जानने की कोशिश करेंगे और इनका कैटेगरी इनसे बात करेंगे, ताकि अगर आपको भी इच्छा हो ऑनलाइन फील्ड में आने के लिए तो आपसे भी इनसे इंस्पिरेशन लेके आप भी ऑनलाइन फील्ड में जंप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, Ravi, और for एंड inviting me for this. We started in 2016 जब ओके हमने छोटे से गांव में अहमदनगर करके जो है हमारा महाराष्ट्र में, यहाँ पे जी यूजुअली टेक सेवी तो कोई नहीं थे और सब जो एग्रीकल्चर लाइन में हमारे मशीनरीज लाइन में होते हैं, इट्स यूजुअली रिटेल काउंटर पे काम चलता है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया जब अमेजोन लॉन्च हुआ था, तो हमने ये सेटअप स्टार्ट किया एंड हर 2 या 3 हफ्ते में एक आधा ऑर्डर आता था। तो हमको लगा कि यार और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए एंड फ्रॉम देयर वी ग्रू। 2018 तक हमारे करीबन 100 प्रोडक्ट्स हो गए थे एंड देन फ्रॉम दैट ईयर ऑन ईयर हम कंसिस्टेंटली एक 10% ग्रोथ से ग्रो हो रहे हैं। कोविड में बीच में 3-4 महीने का काफी स्लैक हमको लगा। उसके बाद वापस जब ग्रो किए हमने, तो इट वाज अ वेरी बिग जर्नी बिकॉज गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीनरीज को छूट दे दी थी। तो उस टाइम हमको काफी सपोर्ट मिला और नाउ वी आर स्टडीली ग्रोइंग। So that is the journey from 2016 till 2023. So it's a very smooth grow, very gradual grow. कहीं हमको ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई हमने एक साथ 10x 20x ग्रो कर लिया और नेक्स्ट ईयर वापस रेगुलर पे आ गए। स्लम्प दिखा, करेक्ट। So it's a very steady growth what I've seen. तो जब आपने 2016 से सर अपना ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट किया, मोटिवेशन क्या था उस पॉइंट? क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक स्मॉल सिटी से है, टेक सेवी सिटी नहीं था। व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर कि आपने ऑनलाइन जर्नी अपना शुरू करने की कोशिश? बिकॉज़ 2016 में स्टिल आई रिमेंबर देयर वर नॉट मेनी सेलर्स वर नोइंग इट, और कोई सेलर्स उतना जल्दी जान, अब जितना सेलर्स एग्रेसिव होना चाह रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, 2016 में तो वो केस फिर भी नहीं था। तो उस समय ड्राइविंग फैक्टर आपके लिए क्या था? बेसिकली मेरा एजुकेशन, आई एम फ्रॉम बैंगलोर और मैंने ओवरसीज मेरे 2 साल एजुकेशन, करीबन 5 साल में आउट ऑफ इंडिया भी रहा हूँ। मेरा एजुकेशन मास्टर्स का मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया था। तो व्हेन आई केम बैक टू इंडिया आफ्टर माय फादर्स डिमाइस, आई वांटेड टू डू समथिंग हियर, बट हमने पहले 2 साल ऑन फील्ड खेतों में जाके काफी मशीन्स चलने के दिखाई, फार्मर्स को बताया एंड ऑल दैट। उसके बाद हमको समझ में आया कि बाबा इट इज नॉट आवर कप ऑफ टी। जो रिटेल चलाते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दिस। मैच्योरिटी नहीं था। तो हमने सोचा बाबा व्हाई शुड वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू वन सिटी, व्हाई डू वी जस्ट बिकम अ डिस्ट्रीब्यूटर एंड ऑपरेट ओनली इन वन स्टेट, लेट्स वर्क इन इंडिया। So our main focus was to why should we limit ourselves? Everyone should understand कि बाबा जिसको जरूरत है, जो पैसा दे सकता है और जो क्वालिटी प्रोडक्ट लेना, तो उसके लिए हम ऑनलाइन विजिबल रखेंगे। और जो स्मार्ट बायर होगा या फिर मैच्योर बायर होगा जो ऑनलाइन स्टार्ट कर, स्लोली हम ग्रो करेंगे। तो वो इंटेंशन से हमने स्टार्ट किया है। हमको पता नहीं था कि इतना, और हमारा आज के टाइम पे इट इज almost 80% of our main business where we sell online, not just on Amazon, Flipkart, Meesho or JioMart. There are so many portals that we work on right now. So this is the future. तो 2016 में सर आपने किस पोर्टल पे आप एक्टिव थे? Only उस टाइम शुरुआत में तो हमने सिर्फ Amazon ही किया था। ओके Amazon के बाद धीरे हमने फिर Flipkart स्टार्ट किया और रिसेंटली लास्ट 1-2 सालों में हमने मीशो और जियो मार्ट से जुड़ गए हैं। तो शुरुआत में तो सिर्फ अभी हमारा जो मेन मेजॉरिटी 80-90% ऑफ आवर बिजनेस इज स्टिल इट्स ऑन Amazon। तो हम Amazon से आज जो भी है हम उनके वजह से हैं। करेक्ट। फॉर द ऑडियंस बेटरमेंट सर, आप बता सकते हैं विच कैटेगरी डू यू बिलोंग? आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे सेल करते हैं? हमारे एग्रीकल्चर टूल्स, मशीनरीज और उनके स्पेयर पार्ट्स हैं। और स्पेशली वी वर्क ऑन पेस्ट कंट्रोल मशीन्स, जो हमारा ड्राइव सेल्स है, जिसमें हम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर प्रोबेबली 30% ऑफ आवर रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट। तो हमारा एक फॉगिंग मशीन होता है जो मच्छर के लिए अभी जो सीजन चल रहा है, तो मेन उसके लिए यूज किया जाता है।
तो वो हम मिनी फॉगिंग मशीन हम यूजुअली मैन्युफैक्चर करवाते हैं और इंपोर्ट भी करवाते हैं, एंड वी सेल दोस. So pest control, garden tools, machineries which are used in agriculture, आपके घर के छोटे छोटे पॉट्स के लिए जो छोटे स्प्रेयर्स होते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर स्प्रेयर्स होते हैं, हमारा वो है. तो these are the different range of products that we have been working on. Okay. So I was knowing this category, but मैं जानबूझ के कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछा बिकॉज शायद अभी तक 70 ब्रेव सेलर्स हम लोग नहीं किए हैं, बट 70 में अभी तक कोई एग्रीकल्चर टूल्स एंड पेस्ट कंट्रोल टूल्स पे कोई बिजनेस मैन हम लोग से नहीं जुड़े. सो ये लोगों को जानने के लिए बहुत अच्छी भी होगी कि ये भी ऑनलाइन सेल होता है, इसका बिजनेस बहुत अच्छा होता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलर्स एज पर से उनके पास यही नॉलेज होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम एंड किचन हो गया, फिर बच्चों के आइटम्स हो गए या कपड़े हो गए, इससे ज्यादा अमेजोन पे क्या बिकता है. बट वी वांट टू नो कि अमेजोन इज आल्सो ह्यूज प्लेटफॉर्म की जहां पे बायर बेस का कोई कमी नहीं है. जब बायर बेस ही कुछ खोजते हैं तो हमारे पास सेलर्स हैं जो इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं. तो जो बिजनेस, जैसे मैंने कुछ ड्रॉ आउट किया कि आपने फॉरेन अपना पढ़ाई किया, ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ाई किया, एंड देन सैडली ड्यू योर फादर्स डिमाइस आपने वापस इंडिया आया और वो बिजनेस आपने ज्वाइन किया. तो मेरे को लगा कि आपका बैकग्राउंड जो है ये आप ही का बैकग्राउंड है, मतलब कि एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड आपके पास पहले से था. मेरा बैकग्राउंड आईटी में था, उसके बाद मेजर मेरा एमबीए में मेरा मेजर ह्यूमन रिसोर्स में था. तो उससे खाली हमारे को टीम डेवलप करने में मेरे को हेल्प हुआ. बट देन हमारा खुद का जो फादर का बिजनेस था, हमारे पिताजी का जो बिजनेस था, इट वाज मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स. तो दीज आर स्विच गियर आइटम्स. तो वो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ. So I was out of the family from the age of 18. I have done whatever I have done by myself. हम अभी भी सब साथ में हैं, लेकिन सबके बिजनेसेस अलग हैं. तो अभी जो हमारे पिताजी का बिजनेस था, वो हमारे बीच वाले भाई साहब पूरा अभी भी वही फुल फ्लेज संभाल रहे हैं. We are OEM manufacturers for lot of items. So मशीन्स कैसे चलती हैं, मशीन्स ऑपरेट कैसे होती हैं, वो तो हमने बचपन से हमारे घर में देखा था, क्योंकि फैक्ट्री हमारे उसमें थी. तो फिर उसके बाद जब एजुकेशन हुआ, जॉब हुआ हमारा, मैंने 2 साल एप्पल के लिए काम किया था. तो उसके बाद मैंने फिर एमबीए पढ़ाई के लिए बाहर गया, और वापस जब इंडिया आया तो डिसाइड किया कि भाई करेंगे तो खुद का बिजनेस करेंगे. तो हमने शुरुआत पार्टनरशिप में करी. 2012 से 14 में कुछ सक्सेस नहीं हुआ. 14 आई गॉट सेपरेटेड. मेरी गुड़िया हुई वेदा, तो उसके नाम से मैंने नया कंपनी स्टार्ट किया. तो आज उसी के वजह से हम ये फर्म का नाम चालू रखे हैं. And since 2014 we are running Veda Enterprises. तो इनफैक्ट अभी मेरी छोटी एक बच्ची हुई है, सेकंड वाली, तो उसको भी 5 साल हो गए. उसके नाम से मैंने मल्टी सेलर फ्लेक्स चालू रखा है. तो we are soon planning for running our operations in Bombay. तो जैसे कि एग्रीकल्चर टूल्स हो गया, पेस्ट कंट्रोल्स जो टूल्स हो गए जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कभी कभी ये टूल्स बड़े भी होते हैं, कोई टूल्स छोटे भी होते हैं, बहुत सारे टाइप ऑफ इसके भी मिल सकते हैं, वेरिएशंस हैं. सो जब ऑनलाइन आप इसको सेट करना चाह रहे थे, तो साइज का फैक्टर्स और ये सब फैक्टर्स की वजह से आप इन्वेंट्री सेटअप अपना कैसे कर रहे थे कि ये इन्वेंट्री ऑनलाइन में इसको जाते हैं, या फिर सारे प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन इन्वेंट्री में आप डाल दिए थे? नहीं, हमने सारे नहीं डाले हैं अभी तक. हमारा जो बिग वॉल्यूम वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं, तो हमने वो प्रोडक्ट्स अभी तक नहीं बेचना स्टार्ट किया है. वो हमारा मेजॉरिटी ऑफ द रेंज है, जो हमारे 70% ऑफ द रेंज है, अभी तक हमने वो प्रोडक्ट्स कभी लॉन्च किए ही नहीं है. अभी भी हम अमेजोन की टीम से बात करके उसको अप्रूवल ले रहे हैं, क्योंकि उनका पैकेजिंग बहुत बड़ा होता है, उसको कोरियर का खर्चा ज्यादा आता है, उसमें मार्जिन का इश्यूज है. तो हम उस पर काम कर रहे हैं. हम देख रहे हैं बाकी सेलर्स कर रहे हैं, बट दे आर नॉट सेलिंग ह्यूज रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए जरूर स्कोप है मार्केट में, तो हम उस पर काम कर रहे हैं. बट वी फोकस ऑन जो भी मैक्सिमम साइज है अमेजोन अलाउ करता है, एक 70 बाई 60 बाई 50 का, तो उस रेंज में करीबन 20 से 30 किलो तक अमेजोन अलाउ कर रहा है. तो हमारे 30 किलो 30-32 किलो के रेंज में भी मशीन्स जा रहे हैं, और मेजॉरिटी हमारा प्रोडक्ट इज बिटवीन अप टू 5 kgs. तो 0 to 5 kg के रेंज में हम ऑलमोस्ट 95% प्रोडक्ट रेंज कवर कर लेते हैं. कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो 6 फीट लंबे हैं, बट दे आर वेरी थिन, स्लिम, so that works. तो बाकी चल रहा है, but we are focusing on other products as well. तो क्योंकि एग्रीकल्चर टूल से कभी कभार होता है कि they are being thrown away, it can get damaged, पैकिंग में प्रॉब्लम होती है. तो पैकेजिंग स्टफ को आपने कैसे नॉर्मलाइज किया है जब ऑनलाइन पे सेल करना था? तो
बिकॉज ऑफलाइन यू नो कि कुछ पैकेजिंग नहीं होता, बट ऑनलाइन में तो पैक होके जाता है, तो पैकेजिंग को आपने कैसे सॉल्व किया? नहीं, luckily we have good manufacturers here who manufacture good packaging rolls, everything. तो एक नेटवर्क कम्युनिटी आपका बहुत जल्दी बन जाता है अगर आप एक छोटे शहर में रहते हो. तो वी एंश्योर वी आर नोन फॉर आवर पैकिंग. हमारे सेलर्स काफी जो सेलर रेटिंग देते हैं या प्रोडक्ट रेटिंग देते हैं, वहां पे 10 में से एक या दो कस्टमर्स हमको 100% हमारे पैकेजिंग की तारीफ करता है. तो हाउ वी मैनेज दिस वाज वी एंश्योर दैट ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ड्रॉप टेस्ट किया जाता है. अगर 5-10 फीट 15 फीट हाइट से हम गिराते भी हैं वो प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट स्क्रैच नहीं आना चाहिए, उसको खरोच नहीं लगना चाहिए, डैमेज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो वी एंश्योर्ड दैट वी यूज प्रॉपर कोरुगेटेड बॉक्सिंग. थोड़ा उसमें खर्चा किया गया है. हमारा इनर पैकेजिंग काफी सेफ है. उसको शेक करने से वो उसमें कोई भी प्रोडक्ट्स या स्क्रूज या कोई भी चीजें शेक नहीं होनी चाहिए या हिलने के बाद आवाज नहीं आनी चाहिए. तो वी जस्ट एंश्योर दैट उसका ध्यान रखते हैं तो फिर इशू नहीं आता है. वंस Amazon टीम्स टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ से लेके जाते हैं, तो बाकी कभी इशू नहीं आया है. आप बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं जो सारे सेलर्स के लिए है, इट्स कॉल्ड रिटर्न्स. तो रिटर्न्स पे बहुत सारे सेलर्स का प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहा है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं वापस आया है, प्रोडक्ट डैमेज होके वापस आया है, प्रोडक्ट दूसरा ही आ गया है, ऑल टुगेदर वो प्रोडक्ट ही नहीं है कुछ पैकेज में. आपके साथ रिटर्न एक्सपीरियंस कैसा रहा विद इन दिस 7-8 इयर्स? शुरुआत में थोड़ा तकलीफ हुआ. अभी बीच में जब उन्होंने नया Amazon ने जैसे नया सिस्टम चालू किया था वीडियो प्रूफ का, वो लिटरली हम पहले 4 महीने तो हम वीडियो प्रूफ सबमिट ही नहीं कर पाए क्योंकि वी आर आल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट. मैं खुद इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम्स प्लेस करने वालों में से हूँ, तो मेरे को वो समझ नहीं आया कि इनको दिया कैसे जाए. जब मैंने खुद प्रोसेस समझा तो हमने स्पेशल एक टीम रख ली सिर्फ जो रिटर्न्स क्लेम कर सके. एंड देन व्हेन वी अंडरस्टूड द सिस्टम, तो हमारे लिए वो बहुत इजी हो गया. एंड नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट रिटर्न्स एज लॉन्ग एज इट इज यूज रिटर्न. हम क्लेम करते हैं Amazon को. अगर कोई 100 रुपए की वैल्यू वाली प्रोडक्ट है तो वो परसेंटेज में अगर बात करे जाए तो वो उनके हिसाब से 20% 30% दे देता है. उसमें अगर हमारा लॉस कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम आगे देखते हैं. एनी टाइम यू डू एनी बिजनेस यू हैव 5 to 8% ऑफ योर लॉस दैट यू हैव टू कंसिडर. तो वो तो फैक्टर रख के चलते ही हैं. बट हमारा जो हमने नोटिस किया है मशीनरीज में इनमें, तो वी आर समवेयर लूजिंग अराउंड 4% ऑफ आवर लॉस, जिसमें Amazon हमको बोलता है भाई 8% तक आप देखो, उसके बाद हम देते हैं. तो वी हैव नेवर क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ऑफ 8%. 4% इज नेग्लिजिबल क्योंकि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं इट इज स्टिल एक्सेप्टेबल. और हमको बाकी जो हमारे वेंडर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं इन केस इफ द प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली डैमेज. उसको कुछ सर्टेन प्राइस पॉइंट में वो रिप्लेस कर दिया जाता है या कुछ स्पेस चेंज करके एकदम नया बनाया जाता है. ओनली इफ इट पासेस आवर क्वालिटी चेक देन इट इज रीसेलेबल. इफ इट डजंट देन वी डोंट रीसेल इट. हमारे पास अभी भी लास्ट 2 साल का कुछ स्क्रैप पड़ा हुआ है, उस पे हम अभी काम करने वाले हैं. आप जैसे कि आप बिग फैक्शंस को कैसे जानते हैं, हाउ वी हैड बीन एसोसिएटेड विद यू? हमारा इंटरेक्शन करीबन 2019 और 20 में हुआ था जब आप भी टीम ग्रो कर रहे थे. और हमको जब अकाउंटिंग रिलेटेड कुछ इश्यूज थे तो हमने शायद आपसे कांटेक्ट किया था. एंड काफी बार हमारा कुछ कोई भी अगर इश्यू हो जाता था वेयर आई थॉट कि एक सर्विस प्रोवाइडर जिनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो एक बार आपसे राय ली जाए या आपसे सर्विस ली जाए. बीच में हमने 1 या 2 बार आपसे सर्विसेज भी लिए थे जब आपने हमको हेल्प किया था. तो यस, इट वर्कड आउट. I don't remember completely, was it because of ads or was it accounting or yeah, just it was just general information जो हमने आपसे ली थी. Account management services is something कि हर कोई openly नहीं कर सकता है. अगर आज आप एक सस्टेनेबल बिजनेस पहुंच गए हो, देन ऑफ कोर्स यू नीड अ टीम. आपकी खुद की अगर इन हाउस टीम उतनी केपेबल नहीं है या आप खुद इतना टाइम नहीं दे सकते हो एक पोर्टल के लिए, then definitely taking services from someone, देखो, hiring an employee and giving them 10,000, 15,000, 20,000 is better than hiring someone who has area of expertise and can spend that 2-3 hours for us in a day and get the work done. तो इसीलिए हम सर्विस प्रोवाइडर, अब हम खुद एक सर्विस प्रोवाइडर हैं क्योंकि जब हम मल्टी सेलर फ्लेक्स चलाते हैं तो हमको बेसिक क्वेरी से लेके हाई एंड क्वेरीज भी आती है. तो हम समझते हैं कि बाबा आपका भी रोल क्या है इसमें.
तो वी अंडरस्टैंड व्हाट वर्क यू गाइस आर डूइंग एंड ऑफ कोर्स आपके साथ जुड़ने में इनिशियल कॉस्ट समवन हैज टू अंडरस्टैंड कि इसका बेनिफिट क्या है, कि आप एक स्टाफ लगा लो और देख लो उसका रिजल्ट क्या है, या एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वाले सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेके देख लो, तो वो 100% आउटपुट आता ही है, बट यू हैव टू बी बिहाइंड वरना काम नहीं होता। Exactly. वो थोड़ा सा बिजनेस का स्ट्रेटेजी है सर। You can't leave the business alone, otherwise it won't work. एक जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन बिजनेस आप Amazon पे 90% 80% वर्क कर रहा है, वेबसाइट बिल्डिंग पे, बिजनेस थ्रू वेबसाइट, ये थॉट भी आपके पास आया है कि you're trying to make a business out of websites also, इस पे क्या थॉट है आपका? हमने वेबसाइट तो हमारा डेवलप किया था, हमारे अकाउंट्स के भी बॉस बेटे हैं इधर, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्हीं के बेटे ने मेरा वेबसाइट भी डेवलप किया था। अनफॉर्चुनेटली जो बोलते हैं ना कि वेयर यू कांट डेडिकेट टाइम फॉर एवरीथिंग, उन्होंने बहुत बढ़िया वेबसाइट बनाई, vedaagri.com, बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाई। हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स वहां पे काफी कम प्राइस पे कंपेयर टू एनी ऑनलाइन पोर्टल, बट टू गेट द ट्रैफिक इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। कस्टमर्स को पेमेंट गेटवे स्मूथ चाहिए, इमीडिएटली सब चाहिए। अब हर कोई तो अमेज़न जैसा या फ्लिपकार्ट जैसा वेबसाइट नहीं बना सकता, या पेमेंट गेटवे आप किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे देके फास्टेस्ट पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, लेकिन वो ट्रस्ट फैक्टर लाना बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। हमको कस्टमर कितनी बार बोलते हैं, अगर जो डायरेक्ट भी लेना चाहते हैं या मल्टीपल बायर्स हैं या ट्राई करते हैं, या कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है जो कभी हमसे डायरेक्ट लिए थे या जो कभी हमसे ऑनलाइन लिए थे, where they got in touch with us, कुछ formal quotations है, when we direct them to our website they are like not interested, sir हाँ आपको पेमेंट का लिंक दे दो हम आपका कर देंगे, we are not interested to log in, register and then fill in the data and then order that, click now, buy now, और वो उतना प्रोसेस भी 8-10 क्लिक भी करने के लिए लोग एक्टिव नहीं होते हैं। तो yes, it's a very challenging part, but it is something that needs to be worked around, क्योंकि हम देखते हैं ओवरसीज, जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स यूएस में रहते हैं, बाहर रहते हैं, वहां पे उनके पर्टिकुलर खुद के वेबसाइट्स का ट्रैफिक जनरेट करने में उनको बहुत स्मार्टली करते हैं। Amazon तो है ही, लेकिन उतने मैच्योर कस्टमर्स हैं वहां पे जो वो दूसरों के वेबसाइट पे जाते हैं। It will still take a long time in Indian market for consumers to trust on individual customers website. वो अभी भी it's a very challenging part, इतना जल्दी नहीं होता है वो, it's a still work in progress. लास्ट क्वेश्चन एकदम से मैं ज्यादा नहीं लूंगा, आपने ऑनलाइन 2016 में ही ज्वाइन किया, इट हैज बीन 7 years ऑफ टाइम कि आपने ज्वाइन किया, एंड यू आर टेलिंग दैट इट हैज बीन द मेजर ऑफ द बिजनेसेस कमिंग ऑनलाइन इटसेल्फ, सो आई कैन सी कि हाउ यू आर टेकिंग दिस एज अ फ्यूचर, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि आप ऑनलाइन फील्ड को अपना करियर और फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के हिसाब से आप कैसे देखते हो? सर, एज अ बिजनेस ओनर, there is no better opportunity than this, because this is such a vast field. Our main target is कुछ भी करो, कैसे भी करो, हर हफ्ते या हर महीने एटलीस्ट मिनिमम 10-15 न्यू प्रोडक्ट्स लाने हैं, बिकॉज वी आर इन अ सर्टेन कैटेगरी, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर कैटेगरी प्रोडक्ट्स है हमारे जो है, हर कोई नहीं करता है। एवरीवन इज ट्राइंग टू सेल द मेन प्रोडक्ट, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू सेल द आफ्टर सेल प्रोडक्ट, क्योंकि किसी की मशीन्स इतनी बिक रही हैं लेकिन पार्ट्स कोई नहीं देना चाहता है। तो हम उसी पे फोकस करते हुए एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 years वी सी अ ह्यूज ग्रोथ इन दिस, बट फ्यूचर में वी हैव टू कीप इवॉल्विंग, कुछ नया लाना पड़ेगा तभी कुछ काम बनेगा, वरना इट विल लाइक steadily have a growth and then there might be a big slump which is coming forward. Exactly. So thank you sir, thank you for giving me such a time and such huge things on your how you went on, आपने कैसे अपना ऑनलाइन जर्नी शुरू किया, एक्सपैंड किया, what led into it, everything. थैंक यू सो मच इतना डिटेलिंग के लिए। बस डेफिनेटली आज के लिए इतना ही सर, बट डेफिनेटली ऑन फ्यूचर सेल्स के बारे में हम लोग एक फ्यूचर मीटिंग में जरूर करेंगे, बट डेफिनेटली आज के लिए इतना ही सर। थैंक यू सो मच।